हेलो दोस्तों, देश भर में सबसे महत्वपूर्ण नेताओं, अधिकारियों और वीआईपी लोगों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए इन्हें अलग अलग लेवल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। पूर्व प्रधानमंत्रियों, देश के खास मंत्रियों को आमतौर पर Z+ सुरक्षा दी जाती है। इसमें सुरक्षा का मजबूत घेरा उपलब्ध कराया जाता है। ये देश की SPG के बाद दूसरी सबसे स्पेशल सुरक्षा होती है। वहीं Z+ सिक्योरिटी, जो हर समय देश में एक चर्चा का विषय बनी रहती है। सुरक्षा के नजरिए से दी जाने वाली इस सेवा से संबंधित लोगों में अधिकतर सवाल रहते हैं, जैसे यह सिक्योरिटी होती क्या है, इसकी क्या कीमत है और ऐसी सिक्योरिटी किस वजह से प्रदान की जाती है। अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो अच्छा है, लेकिन नहीं भी जानते तो हम आपको आज इस वीडियो में अपनी भूमिका निभाने वाले Z+ सिक्योरिटी और इससे जुड़े सभी सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे। जब भी किसी भी तरह की सुरक्षा की बात आती है तो हमें कई तरह की सुरक्षा कंपनी का नाम सुनने में आता है। जैसे अगर देश की सुरक्षा की बात है तो हमारे देश में BSF, CRPF, एयरफोर्स इस तरह के नाम सुनने को मिलते हैं। और इसी तरह से अगर किसी आम आदमी की सुरक्षा की बात आती है तो उसके लिए पुलिस होती है। वहीं इसी तरह से अगर किसी नेता या अभिनेता हो, उसकी सुरक्षा की बात आती है तो उसके लिए आपने बहुत सी कैटेगरी का नाम सुना होगा, जैसे Z सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी, X सिक्योरिटी आदि होती हैं। भारत में Z+ सिक्योरिटी की मांग को लेकर कई मशहूर लोग देखे जाते हैं। वहीं किसे Z+ सुरक्षा देना है, इसका फैसला केंद्र सरकार करती है। खुफिया विभागों द्वारा हासिल सूचना के आधार पर Z+ सुरक्षा और अन्य तरह की सुरक्षा VIP लोगों को दी जाती है। Z सुरक्षा भी दो तरह की होती है, एक Z+ सुरक्षा और दूसरी Z सिक्योरिटी। आमतौर पर केंद्र के बड़े मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को Z+ सुरक्षा दी जाती है। भारत में सुरक्षा व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है: Z+, हाई लेवल सिक्योरिटी, Z, Y और X। सरकार इस बात का निर्णय ले सकती है कि 4 कैटेगरी की सिक्योरिटी में किसे कौन सी कैटेगरी की सुरक्षा देनी है। सरकार खतरे के आधार पर या VIP सुरक्षा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह, जज, पूर्व जज, बिजनेसमैन, क्रिकेटर, फिल्मी कलाकार, साधु संत या आम नागरिक किसी को भी दे सकती है। वहीं आइए अब जानते हैं कैसे होती है Z+ सुरक्षा। Z+ सुरक्षा देश की दूसरी बड़ी सुरक्षा है। इसमें 36 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इनमें 10 NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और SPG, स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप के कमांडो होते हैं। साथ ही कुछ पुलिस के लोग भी इस सिक्योरिटी में शामिल होते हैं। इसमें इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान भी सुरक्षा में तैनात होते हैं। इस सुरक्षा में पहले घेरे की जिम्मेदारी NSG की होती है, जबकि दूसरी परत SPG के कमांडो की होती है। साथ ही Z+ सिक्योरिटी में एस्कॉर्ट्स और पायलट वाहन भी दिए जाते हैं। यह सुरक्षा सबसे सख्त व कड़ी सुरक्षा की श्रेणी में आती है। इस सिक्योरिटी के अंदर आने वाले जवान किसी भी गंभीर परिस्थिति में अपने आप को ढालकर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। ये जवान जिसकी रक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं, उसको हर समस्या से निकालकर अपनी जान जोखिम में डालकर व्यक्ति की जान बचाने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। Z+ सिक्योरिटी से VIP व्यक्ति के साथ चलते समय पहले घेरे में NSG के अधिकारी होते हैं, जो चारों ओर गतिविधियों को बारीकी से देखते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को घेरे में घुसने नहीं देते हैं। वहीं दूसरे घेरे के अंदर SPG और ITBP, CRPF के जवान होते हैं, जो किसी भी प्रकार की अंदरूनी कार्रवाई की देखरेख करते हैं। और वहीं Z सिक्योरिटी में 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इसमें 5 NSG कमांडो हर समय मौजूद रहते हैं और इसमें ITBP और CRPF के अधिकारी सुरक्षा में लगाए जाते हैं। इस सिक्योरिटी में भी एस्कॉर्ट्स और पायलट वाहन दिए जाते हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस या स्थानीय पुलिस के सुरक्षा कर्मी भी इसमें शामिल होते हैं। और Y लेवल की सुरक्षा, यह सुरक्षा का तीसरा लेवल होता है। कम खतरे वाले लोगों को यह सुरक्षा दी जाती है। इसमें कुल 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिसमें 2 कमांडो तैनात होता है। वहीं आइए जानते हैं Z+ सिक्योरिटी का गठन कब हुआ था। आजादी के बाद कई फोर्स भारत में आई, पर जब लोगों को अपनी जान का खतरा सताने लगा तो अनेक बलों का गठन किया गया था। इसी कड़ी में Z+ सिक्योरिटी भी सामने आई, जिसका गठन 8 अप्रैल 1985 में किया गया था। इसमें शामिल किए जाने वाले जवानों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद ये VIP लोगों को सिक्योरिटी देते हैं। इसके अलावा आइए जानते हैं Z+ सिक्योरिटी के जवान कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं।
मौके वारदात को अंजाम देने के लिए इनके पास जर्मन हैकलर एंड कोच MP5 सबमशीन गन, कोच PS-G1 स्नाइपर राइफल, ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक 70 पिस्टल और स्विस SIG-SG 551 असॉल्ट राइफल इनके पास होते हैं। साथ ही ये जवान अपनी ड्यूटी के दौरान हाई ग्रेड बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनते हैं जिसका वजन 2.2 किलोग्राम होता है। इन खतरनाक हथियारों को इस्तेमाल में लाने के लिए इन जवानों को कई नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखकर ही यह जवान इन वेपन्स का इस्तेमाल कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। वहीं आइए अब जानते हैं भारत के जेट प्लस सिक्योरिटी की कीमत क्या है। सुरक्षा की कीमत NSG के कमांडो की संख्या पर निर्भर करती है, लेकिन मुख्य रूप से जेट प्लस सिक्योरिटी 7 लाख से 25 लाख तक की है, लेकिन स्थिति के अनुसार कीमत में चेंज हो सकता है। केवल अगर इस सिक्योरिटी की बजट की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि इसका साल भर का बजट तकरीबन 300 करोड़ के आसपास पहुंचता है। इस सुरक्षा को देश की सबसे महंगी सुरक्षा भी माना जाता है। जेट प्लस सिक्योरिटी ऐसे सुरक्षा प्रदान करती है कि जिससे उनके दायरे में कोई पंछी भी पर नहीं मार पाता है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जेट प्लस सिक्योरिटी का एक प्रॉफिट यह भी है कि जिन लोगों को यह सिक्योरिटी दी जाती है उन लोगों की समाज में एक अलग ही लेवल की इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि यह सुरक्षा केवल कुछ लोगों को ही मिलती है। तो दोस्तों ये वीडियो थी जेट प्लस सिक्योरिटी के ऊपर। वहीं अगर आप CRPF या SPG कमांडो के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसे आप देख सकते हैं। वहीं इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी